Okay. नमस्ते आप सबको एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो सेशन है, तो जनरली मेरे सेशन किसी ने पहले अटेंड किया उसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फिजिकली लेस स्ट्रेनफुल होगी, मतलब वी डू इट अ लॉट मोर इजीली विद अ फोकस ऑन आवर ब्रेथ। सो दैट्स द आइडिया फॉर टुडे। Before even I start talking, maybe I'll do a small प्रार्थना for पतंजलि, जिनके कारण हमारे पास योग सूत्र की धरोहर है। आप लोग भी sit in any comfortable position, पलाठी बांध के भी बैठ सकते हो, वज्रासन में भी बैठ सकते हो, या अगर आपको चेयर पे बैठना है तो चेयर पे भी बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, whatever feels comfortable. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पातञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो ये जो छोटी सी प्रार्थना है पतंजलि के लिए, इट एसेंशियली सेज योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। पतंजलि ऋषि जो थे, he was a बहुत ही महान ऋषि थे जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा लिटरेचर और योग तरीके का लिटरेचर हमारे लिए छोड़ा है। तो ये प्रार्थना ये कहती है कि योग से आपने चित्त का, योग से आपने मन बुद्धि को शुद्ध किया, पद से मतलब व्याकरण से आपने भाषा को शुद्ध किया, वाणी को शुद्ध किया, क्योंकि पतंजलि जी ने पाणिनि के अष्टाध्यायी का भी भाष्य लिखा हुआ है। और मलम चित्तस्य च वैद्यकेन, मतलब उन्होंने आयुर्वेद पर भी एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसको कहते हैं पातंजल तंत्र। तो उससे उन्होंने शरीर की जो दुविधाएं है, शरीर को शुद्ध किया है, वाणी को शुद्ध किया है, और मन चित्त मतलब जो मन बुद्धि है उसको चित्त किया है, अंतःकरण को शुद्ध किया है योग से, भाष्य से और आयुर्वेद के उनकी स्क्रिप्चर से। तो इसलिए पतंजलि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन ट्रेडिशन के लिए, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के लिए। सो बाउइंग डाउन टू हिम, वी स्टार्ट द सेशन टुडे। आज का जो टॉपिक है दैट इज पीस एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू योग। और आज जो हमें आसन करना है, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द इमोशंस ऑफ मैत्री एंड करुणा थ्रू आसन। अब इसका क्या अर्थ हुआ? तो वी विल गो बैक टू द पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र है, बेसिकली पतंजलि योग सूत्र में सब कुछ इसी के अराउंड है कि हम हमारे मन को, अंतःकरण को कैसे शांत करें ताकि हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो, जिससे हमारा इंटेलिजेंस जागृत हो। तो one of the techniques going towards that path is called chitta prasadam, basically cleansing your chit and making it blissful, or making it happy. One of the techniques for it is through having the right attitude. तो वो श्लोक ये है कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणां सुख दुःखम पुण्य अपुण्य विषयाणां भावना चित्त प्रसादनम। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मन में जो कुछ अच्छी चीजें हैं या किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है, अपने साथ कुछ अच्छा हुआ है, वो सुख के लिए, वो हैप्पीनेस की तरफ आप मैत्री भाव रखिए, ब्रिंग फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स इट। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी को कुछ दुख है या अपने को भी कुछ दुख है, तो उसके लिए करुणा भाव रखिए, विच इज कंपैशन। अगर किसी में कोई वर्च्यू है तो अप्रिशिएट दैट, उसके लिए मुदित भाव रखिए, जॉय रखिए। एंड इफ somebody or something is troubling you, तो उसको की तरफ इंडिफरेंट हो जाइए। So basically Patanjali says by practicing this emotion, तो आपको जब नेगेटिव इमोशन आता है, turn it around towards any of these four, and by practice you will reach a stage where your antakaran, your mind is not disturbed anymore. Now how do we use that in our practice? सबसे पहली तो बात है कि मैत्री हम सबके साथ कर सकते हैं, उसके पहले हमारे साथ करनी है। करुणा हम सबको दिखा सकते हैं, उसके पहले हमारे साथ करनी है। और आसन में आज हम ऐसे करेंगे कि whatever posture we are in, whatever position we are in, we will all be at different levels. Whichever level we are, अगर अच्छे से हो रहा है, we are going to feel that friendliness towards ourselves. We'll pat our back, अरे वाह अच्छा हो रहा है।
अगर कुछ करने में हमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो यू डोंट हैव टू थिंक कि अरे भाई मेरे से तो इतना भी नहीं हो रहा, उससे देखो कितना अच्छा हो रहा है. नो, द थिंग इज यार मैं पहली बार कर रही हूँ, या मैं तो रेगुलरली भी नहीं करती, तो भी मेरे से इतना अच्छा हो रहा है, या तो भी आई एम ऑलरेडी कमिंग हियर एंड आई विल गेट देयर. सो हैव दैट कंपैशन टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ. Once we start accepting ourselves the way we are, वो compassion और मैत्री भाव दुनिया के लिए भी होगा, विश्व के लिए भी होगा. So that's the sort of thought we need to keep with us today as we do the asana. And as I said, we will not be doing very heavy asanas today, but focus will be on breathing, which I'll keep explaining as we go. So with this context, maybe we start. So sit in any comfortable position. Close your eyes. Hands on your knees. या तो आप ज्ञान मुद्रा रख सकते हो, या तो just leave it open. Open your palms towards the ceiling. आकाश की तरफ बस खोलिए. And focus on your breathing. केवल ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं करना है. Feel your lungs expand and rise as you inhale. Feel them settle down as you exhale. Observe the movement of your abdomen. Just continue to breathe. Inhale deeply. Exhale deeply and slowly. Keep focusing on the center of your heart as you do that. Back is straight completely. And just keep breathing. Find your own pace, which gives you the depth of the breathing. We'll chant 3 Oms, but अपनी आंखें बंद ही रखिएगा. Breathe in deep, and when you exhale, you chant Om. Deep breathe. Deep breathe. Last one. Deep breathe. Stay wherever you are with your eyes closed and just let your breathing come back to normal and feel the vibrations of the room. Let your eyes remain closed. अगला हम सहज प्राणायाम करेंगे. आप केवल मुझे सुनिए और साथ साथ करते रहिए. Just listen to this. You inhale deeply, एकदम छाती भर जाए वैसे breathe करना है. Hold it, and then when you exhale with your mouth. जोर से आवाज आए वैसे. So just listen to me while I do 1, and then we will do 5 rounds together. So I'm doing 1 just so that you can hear my voice.
and then again you inhale and you exhale with your mouth. When you exhale, आपको दिमाग में ये रखना है कि you are throwing out everything, कोई भी tension, tightness, कुछ भी आपके दिमाग में हो, you are just throwing it away with your carbon dioxide. So we'll do together. Breathe in deep. Exhale. Deep inhale. Exhale. Deep inhale. Exhale. फिर एक बार inhale. And exhale. Last round. Inhale. And exhale. And now slowly open your eyes. Next we'll do Kapalbhati. बहुतों को already पता है Kapalbhati क्या है. For others who are doing it for the first time. Kapalbhati is a Shuddhi Kriya. It's a breathing Shuddhi Kriya which detoxifies your system. Kapalbhati का अर्थ है Kapal मतलब your forehead or your skull and Bhati मतलब shine. So that which brings glow, which brings shine on your skull, which is basically your face, your body, which brightens up your face and glows your face and body. But more than that, it helps you clear your brain. दिमाग को शांत करना, दिमाग को ज़्यादा active, as in positively active करना, help you with the right kind of decision making, improve your perception. That is also what comes through Kapalbhati. And physically तो Kapalbhati से actually it helps reduce your fat. आपका कैलोरी बर्न होता है and more than that digestion improves, your breathing improves. तो Kapalbhati हम कैसे करेंगे? Kapalbhati में exhalation is passive. Regular breathing में inhalation you still are aware of, but exhalation is usually passive. Kapalbhati में उल्टा है. You focus on breathing out. Inhalation अपने आप से हो जाता है. आपको inhalation का सोचना ही नहीं है, केवल exhalation का सोचना है. और उसमें हम कैसे करेंगे? Forcefully you are exhaling it out. तो जो पहली बार कर रहे हैं, I would suggest keep one hand on your tummy and one hand on your chest, so that you can feel कि आपका पेट अंदर जा रहा है when you are exhaling. और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको shoulders ऐसे नहीं करना. Your shoulders stay straight. चेहरे के expressions भी नहीं बदलेंगे. उसको आप ध्यान रखिए कि अगर आपके expressions बदलने लगे, तो you need to just stop and start again. ठीक है? तो we'll do 3 rounds of this. पहला राउंड will be of 20 counts. तो मतलब 20 exhalations आपको करना है. अगर ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, then you do it slowly. ऐसे. अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो you can increase your pace, whatever works for you. We do one round of 20, other round of 50, and then third round of 100. So let's do 20 together. Breathe in. Exhale partially and stop. Stop. You can close your eyes and observe. आप जब कपालभाति खत्म करोगे ना आपका एक राउंड, suddenly there is a pause in your breathing. There will not be a need to breathe again, which is perfectly okay because हमारे lungs में हम generally regular breathing में there is always a residual air. But throwing out by doing कपालभाति आपका residual air भी बाहर जा रहा है. उसके कारण whatever you are taking in is all fresh air, which is sort of filling in your system completely. That ensures that you don't require oxygen too much at that time because it's already in your body. Your body, your blood is already getting oxygenated. So there will be a slight pause. Observe and experience that pause.
ये होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, बट होगा ही होगा. So this was the first round. We do second round now of 50. So 50 continuous. But अगर नहीं हो रहा है, बीच में stop लेना है, then it's perfectly okay. We are going to be friendly and compassionate towards ourselves. जितना होगा उतना ढंग से करेंगे and we'll pat ourselves. अगर वो stop करके करना पड़ रहा है तो भी दिक्कत नहीं. So have that in mind. Be kind to yourself. Eyes closed and start. 50 rounds this time. Breathe in. Partial exhale and start. Stop. Just observe your breathing. And get ready for the third round. This time 100 counts. एक साथ 100 करने का प्रयत्न करेंगे. फिर जितना हो उतना करेंगे. We'll stop and start again. जहाँ पर भी रुकना होता है. But complete the 100 exhalations. Ready? Inhale deeply. Partial exhale. And start. अपने 100 rounds करके stop and just feel that pause when you're breathing and feel the heat that is generated in your body. Kapalbhati से you can feel your body getting hot, warm feel होगा आपको because of the movement that you've done. Extremely good for your abdominal muscles. And just let your breathing come back to normal. And now slowly open your eyes. हाथ को जोड़कर एक के ऊपर एक रखिए. And ensure you are sitting in a comfortable position. उसका ध्यान रखिए. अब deep breathe करके, deep inhaling करके, just raise your hands. So it goes like this in a flow. And you look up as you breathe in, and you hold there. आपका chest पूरी तरीके से खुला हुआ है. You are raising your hands up. You're looking up, and you're letting the oxygen fill your lungs. And exhale. Again. Inhale. And exhale. And feel it. Feel your breathing. जो आपका lungs raise हो रहा है, जो आपका lungs नीचे आ रहा है, expand हो रहा है, shrink हो रहा है, उसको आप experience करते जाइए with the oxygen, with the breathing. And it's not just the air that's coming in. Just also experience and observe how you're feeling at that time when you open yourself up completely.
You're reaching out to the universe and just letting go of everything. And exhale. 2 more rounds. Inhale. And exhale. Last round. Inhale. And हाथ से आप अपने नीज को पकड़िए और हम रोटेशंस करेंगे. तो रोटेशंस कैसे होगा? जब आप आगे जा रहे हो तब यू ब्रीदिंग इन, और जब आप पीछे आ रहे हो तो जस्ट क्रंच इट. शोल्डर्स आगे आएंगे और पेट को अंदर खींच के जस्ट ब्रीद आउट. तो इट बी लाइक and as you rotate, right, feel that rhythm. Just flow with your breath, flow with your emotion, and flow with all of us that are doing this yoga together. So we start. पहले 5 round एक तरफ and then 5 round दूसरी तरफ. Inhale and exhale. पूरा inhale and exhale. Extremely good for your tummy. Inhale. Exhale. Also for your back. Inhale. Crunch. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And come. वैसे ही दूसरी साइड से, as I said, just flow it. Just see how much your body allows that movement. जितना allow करता है, go through that. Yeah. Breathe in and crunch up. Breathe in and crunch up. Breathe in and crunch out. Breathe in, crunch out. Last, breathe in, full exhale and stay there. Crunch करके, exhale out करके बस stay there. Breathe करते करते come back. Raise your hands up, एकदम सीधा, and without slouching. So you're not going to slouch, ऐसे नहीं, but आप ऐसे हो, just walk your hands straight ahead. जितना जितने से होता है, ठीक है? जहां पर जितना आप जा पाते हो आप जाओ. If you can go all the way down, then touch your forehead to the ground. And in that, continue to breathe. जितना जितसे होता है, ठीक है? प्यार से जितना होता है, compassionately जितना होता है. Look straight and go down. कमर सीधी रहेगी. इतना होता है तो भी ठीक है, इतना होता है तो भी ठीक है. जिससे जितना होता है, just ensure आपका spinal column सही straight रहे, and you can breathe properly. इतना ध्यान रखिए. पूरी बैक एकदम सही से स्ट्रेच हो जाएगी. It also helps you relax. And walk back. Walk back up. हाथ को पीछे ले जाइए and look up. वापस just open your chest to the ceiling, to the sky, to the energy around. और आप देखोगे कि जब आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है तो ऑलरेडी आप ब्रीथ करते हो. इसीलिए सीधा बैठना इंपॉर्टेंट है. When you slouch, right, आप लंग्स को खोलने, हम हमारे लंग्स को खुलने का चांस नहीं मिलता, तो आपका रेस्पिरेशन भी शैलो होता है. बट व्हेन यू सिट स्ट्रेट, योर लंग्स आर इन द बेस्ट साइज दे कैन बी. एंड व्हेन यू ओपन आउट योग करते समय, तब तो और एक्सपैंड होते हैं और ज्यादा एयर भर सकते हैं. एयर भी ज्यादा भर सकते हैं, और जो ऑक्सीजनेशन जो होता है ब्लड में, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ्यूजन होता है, उसका वो भी एफिशिएंट हो जाता है ज्यादा. सो जस्ट हल्का सा सटल बैक बेंड एंड. अब जैसे हम आगे गए थे वैसे टर्न टुवर्ड्स योर राइट एंड वॉक. वापस जस्ट स्ट्रेच योर बैक आउट. जितना होता है, जितना प्यार से होता है. स्टे देयर.
and slowly walk back up. अब जब आप ऊपर आ रहे हो, right hand goes on your left knee, left hand goes back and twist. तो हमने पहले आगे किया and now we are twisting. So it's a counter to your forward bend. And the twist is always great. हम पता है कपड़े को निचोड़ते हैं ताकि उसमें से सारा पानी निकले. तो जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारी जो सारी वेन्स आर्टरीज है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो पाथवेज है, दैट क्लैरिफाइज. कुछ भी चोकिंग उसमें होगा, कुछ भी क्लॉगिंग होगा तो वो साफ हो जाता है. So twists are really good and extremely good for your back muscles as well. So turn and come back. Again, raise your hands up, breathe in and walk to your left. Come back up. Left hand पीछे इस बार, right hand goes on your left hand goes on your right knee and twist. Come back. And legs को release कर दीजिए. Straight in front of you. Rotate them left to right, right to left, आगे पीछे. We do बद्ध कोणासन now. पैरों को एक साथ लाके, तो बेसिकली हमारे hamstrings और pelvic area को हम space दे रहे हैं. We are opening it up. When you give space to your body, basically वहाँ पे आप जब आप कोई भी आसन करते हो तो you're allowing blood flow in that area. कई बार हमारा ये सारे hamstrings वगैरह टाइट हो जाते हैं. उसका कारण भी यही है कि सही से ऑफ कोर्स मसल एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो सही से नहीं होता. So when you give space to your muscles, there will be better blood flow, and that's what we are trying to do by opening up those. Yeah. तो अगेन जितना होता है, इतना होता है तो इतना ठीक है, इतना होता है तो वो भी ठीक है. Just try and push down your knees. ठीक है, जिससे जितना होता है. और जहां पर भी हो थोड़ा सा अगर मूवमेंट हो पाए तो लेट्स डू दैट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Excellent. Open your right leg in front of you. आपका जो लेफ्ट लेग है उसका जो तलिया है, जो फीट है, दैट गोज ऑन योर राइट थाई. दिस लेग इज स्ट्रेट एकदम, हाथ ऊपर, एंड वी डू जानु शीर्षासन. अगेन जैसा फॉरवर्ड बेंड हमने करा था वैसे स्ट्रेच आगे. स्लाउच नहीं होगा, स्लाउच होगा तो ब्रीदिंग नहीं होगा. तो सीधा जाके आपको आगे जाना है एंड होल्ड योर टो. या तो टो होल्ड होगा या नहीं होगा. अगर नी होल्ड होता है तो वो भी ठीक है, काफ होल्ड होता है इधर कहीं तो भी ठीक है, एंकर होल्ड होता है, जो भी आपसे हो, जितना हो, विथ योर बैक स्ट्रेट. पैर थोड़ा मुड़ेगा वो चलेगा. नी बेंड इज फाइन बट द बैक हैज टू बी स्ट्रेट. तो आप जहां पर भी हो, नाउ इनहेल फुल्ली एंड एक्सहेल एंड गो डाउन. तो आप जब एक्सहेल करोगे आप फील करोगे कि थोड़ा सा पुश ज्यादा मिल रहा है आपको. So you're able to bend a little more forward. You go ahead and just do that and exhale completely. Come up slightly. Keep holding. आप जहां पर भी पकड़ रहे हो, keep holding that. Come up and breathe in fully. Again, breathe out. करते करते go down. And if it allows you, touch your knee. Come back up. Breathe in and धीरे धीरे just walk back. जानु शीर्षासन में क्या होता है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है या जो बेसिकली वो एकदम सीधा रहता है, जिसके कारण आप में जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व इज अ पार्ट ऑफ योर रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम व्हिच हेल्प्स यू रेस्ट एंड रिलैक्स, उस वेगस नर्व वहां से जाती है. तो वेगस नर्व जब सही से काम कर रही हो, यू विल बी मोर इन योर रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम. स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है. And Janu शीर्षासन is a very good asana for that. Basically, anything that helps your back straighten out completely and stretches it out is good for stress management. Okay. Fold your knee. जैसे बैठे थे ऐसे ही, हाथ को ऐसे, पाँव को ऐसे ले लेना. राइट हैंड रेस करके ये
उसको आपको एंटैंगल करना है ऐसे। जब आप करोगे तो यू विल सी देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट, राइट? तो वही हाथ पीछे ले जाके ट्विस्ट करके पीछे देखना है आपके शोल्डर के ऊपर। Now this twist is very good for abdominal muscles and also for pancreas. So जिनको diabetes का problem है, क्या हल्का भी है, so this asana is very good for that. And of course for the back. Continue to breathe. And release. अब ये पाँव ऐसा है, ये पाँव को सिर्फ थोड़ा सा उठाना है, नीचे वाले सीधे पाँव को पीछे ले जाना है एंड यू कम इन दिस पोजीशन, जो गौमुखासन की पोजीशन है, ठीक है? So whichever way you've come, just sit there comfortably. Breathe in, raise your hands, cross करके हाथ को पीछे ले जाना है. Again, we are opening up our chest. The point is we want to breathe fully and deeply. आपका जब chest open होता है तो lungs को space मिलता है expand होने को. And of course, when your lungs expand, you will anyways breathe deeply because आपका सही से oxygenation भी होता है and intake भी होता है. So just look up and breathe in. And experience your thought, experience your emotion while you do this. Release. यहाँ हाथ आया है. अब this hand goes down, this hand comes up. जैसे गरुड़ासन के हाथ. Very good for your shoulders and your upper back. तो आपने टैंगल कर लिया इसको, जितना जिससे होता है, ठीक है? And hold it here. Now breathe in करके you have to just go back up. Come back to the right. Come back to the left. Come back. और वैसे ही आगे. और जब आगे बेंड करोगे तो you breathe out. And come back up. Release your hands. पैरों को उठा के जो आपका लेफ्ट लेग जो ऊपर था उसको थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा बेंड. दूसरा पाँव थोड़ा सा खोलिए, राइट हैंड पीछे जाएगा एंड जस्ट कम अप. पूरा साइड स्ट्रेच करना है आपको. Open yourself up to the sky, to the energy, and feel that energy come in you. Just soak yourself into that consciousness, energy, जो भी आप लोग, and feel the entire lateral stretch happen. Release. अभी this time जो पैर खुला है, लेफ्ट पैर वो खुला ही रहेगा. राइट पाँव का तलवा will be by your thighs of the left leg. Hands raised. सीधा. Hold wherever you can. कई बार आप देखोगे कि एक साइड और दूसरी साइड में थोड़ा सा फर्क हो सकता है. एक तरफ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एक तरफ कम, ऐसा भी हो सकता है. So whichever is comfortable, just observe that. Be aware of how much your body allows you and what your body can do. So inhale and exhale. Exhale and move. Inhale and exhale. Inhale, come back up. Leg turn. Same thing, इस बार left hand ऊपर, cross it across, आपके नी पर आ जाएगा. Right hand जो है वो पीछे जाएगा. Twist and look up. Look behind on your over your shoulder. अभी देखिए इतना हाथ ऐसे नहीं, आप सीधे ही बैठो. So it's only so much, yeah. Release.
और जैसे हमने तब किया था, ये ऊपर वाला पैर क्रॉस और ये क्रॉस. गोमुखासन on the other side. गोमुखासन का leg position on the other side. Again, raise your hands, cross, look up and breathe. और आप आंखें भी बंद कर सकते हो whenever you're breathing in here. Release. गरुड़ासन hands. पिछली बार से उल्टा, जो पांव है उसका और उसकी ऑपोजिट साइड का हाथ नीचे जाएगा. Look up. And come back. To the left. And come back. To the right. Come back. Down. Come back. And release. Legs को release कर दीजिए. Turn around. Come in this position. और धीरे से उठ के प्लैंक पोजिशन में, दंडासन. अब दंडासन इज एक्सट्रीमली गुड फॉर योर कोर. ये देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा है. ये कोर के लिए बहुत ही अच्छा है टू स्ट्रेंथन योर कोर. एंड अ स्ट्रॉन्ग कोर इज नीडेड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ. अच्छा, अब जिसको पुशअप्स आता है वो यहाँ पे 3 पुशअप्स करे. बाकी सब लोग जस्ट डू विद मी. गो अप अधोमुख श्वानासन में और ब्रीदिंग करके वापस प्लैंक में आ जाएगा. जस्ट दिस मच. up and back. Up and back. यहाँ पे 10 राउंड्स 10 काउंट्स पे रहेंगे. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव 10. Go back up and catch your breath. अब अधोमुख श्वानासन शायद आपका टोस पे भी हो तो भी ठीक है. अगर हील्स पूरे हो जाते हैं तो भी ठीक है. whichever is easily available to you. अब यहां से रेज योर राइट लेग अप. थोड़ा सा क्रंच है. हाथ पे आगे आके 2 पैरों के बीच रखें. हम लोग यहाँ से आजने आसन करेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंज. तो हाथ आपके एकदम सीधे हैं, पैर राइट एंगल पे है, पीछे का लेग सीधा है. ठीक है. इसमें आप ऐसे मत हो जाना, इसका ध्यान रखिए. ना ही ऐसे हो जाना, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं. जस्ट स्ट्रेट. आपकी कमर स्ट्रेट है इसमें. होल्ड योर. लुक अप. आपका पाम्स को स्प्रेड कर देना. सो यू विल फील मोर स्टेबिलिटी and also it allow you to open your chest a little bit more. Now turn out. Back up. And on the other side. ये twist है. Back up. ये पांव सीधा करके बस सीधे आ जाए. तो आपका जो राइट लेग है दैट्स ओपनिंग सीधा एंड योर लेफ्ट लेग इज ओपनिंग इस तरफ सीधा, वो 90 डिग्री एंगल. हाथ सीधे आप रखकर पुश साइड से. अब इस बार वापस ऐसे नहीं, आप ऐसे जा रहे हैं. ठीक है. साइड से पुश करके wherever you can hold, जितना नीचे जा. ठीक है. आप यहाँ होल्ड कर सकते हो, यहाँ होल्ड कर सकते हो, कहीं पर भी जहां पर अवेलेबल हो, या यहां पर भी होल्ड कर सकते हो. हाउ मच एवर यू कैन गो. लुक अप टुवर्ड्स योर हैंड. जो दूसरा हाथ है उसकी तरफ आपको देखना. सो दिस इज अ ग्रेट साइड स्ट्रेच and also a good bend, rather good exercise for your lateral side this time. Continue to breathe.
slowly come back. अब ये पाँव है उसको भी खोल दीजिए. Come in देवी आसन. जैसे वो देवी का जो आप करेज है, देवी का जो पावर है उसको फील करिए. अगेन आपका चेस्ट खुला है. अब देखिए चेस्ट खुला है, पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है. क्रंच, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. एक्सट्रीमली गुड फॉर हैमस्ट्रिंग्स. हैमस्ट्रिंग्स के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, बटक्स के लिए ये बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स नीज और काफ के लिए. ओके, स्टैंड अप, bring your legs together. एक पाँव आप राइट पाँव का जो तलिया है, bring it on the left का थाई. अब आप या तो यहाँ रखिए या तो थाई पे रखिए, नी पर मत रखिए. नी बहुत सेंसिटिव है, तो नी पर मत रखिए, या तो इधर या तो इधर. ठीक है. नमस्ते मुद्रा में रेज योर हैंड्स अप, लुक स्ट्रेट, और आप चाहो तो आपके हाथ खोल भी सकते हो विथ योर पाम्स स्प्रेड. एंड इमेजिन आपके उंगलियों से आप एकदम आसमान की तरफ खींचे जा रहे हो. यू रीचिंग आउट टू द स्काई कंप्लीटली. आप गिरने का नहीं सोच रहे, आप और कुछ भी नहीं सोच रहे. यू जस्ट वांट टू गो एंड टच द स्काई. नभः स्पर्शम वित्तम. Imagine how you feel when you have that thought. Your hands together. Come back. हाथ नीचे. Turn around on your mat. ऊपर and down. अच्छा, आप जब नीचे आ रहे हो, अगेन नो स्लाउच, सीधा नीचे. इसमें आपके लेग्स फोल्ड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप ऐसे करके रहो, ऐसे करके रहो, यहां तक रहो, नो प्रॉब्लम. या wherever you are. Just stay there. आपको आपके बैक को स्ट्रेच फील होने दो, और वहां से कम बैक इन द प्लैंक. हमने प्लैंक लास्ट टाइम किया था, वहां से कम डाउन, ऑल द वे डाउन. चेस्ट और चिन जमीन को टच होंगे, पर मेरे बटक्स ऊपर है. एंड हाथ आपके पाम जो है आपके आर्मपिट्स के पास है. यहां से वील डू भुजंगासन. अच्छा, अब भुजंगासन में आपको ऐसे नहीं हो जाता. आराम से कम अप, ब्रीदिंग इन ओनली अप टू योर नीड, सिर्फ यहां तक. या तो यू विल सी वेयर यू फील द स्ट्रेच. भुजंगासन extremely good for your back, for your abdominal muscles, for digestion. And come down. एक और बार करेंगे. कमा, केवल नाभि तक सीधा देखते हुए. एंड अब इस बार हाथों को थोड़ा आगे ले जाइए कान के पास. एंड पुश अप. लुक साइड बाय साइड, एक तरफ और दूसरी तरफ. स्ट्रेट, स्ट्रेच आउट. शशांक आसन में हाथ फुलाते हुए वापस अधोमुखासन. We have to finish on the other side as well. So left leg out, crunch and between the legs. जैसे हमने लंज किया था ऐसे. सेम थिंग ऑन दिस साइड, जैसे उस तरफ किया था वैसे. अब यहां से ओपन अप, in the center, look up and breathe in, and twist. Center, come up. I'll do it this side.
इस बार लेफ्ट लेग सीधा और राइट लेग सीधा और लेफ्ट लेग इस तरफ थोड़ा, हाथ सीधा, स्ट्रेच आउट आगे एंड गो डाउन जहां तक जाते हो, यहां तक इज ऑल्सो फाइन, यहां तक इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब जितना कर रहे हो वो पहले से ज्यादा है, सो विच इज ऑलरेडी गुड। गो डाउन एंड लुक अप, कंटिन्यू टू ब्रीथ। धीरे से वापस ऊपर आ जाए। अगेन देवी आसन, इस बार हाथों को फिर थाइस पे ले आइए एंड गो वन, you're stretching and twisting and up, 2 and up, 1 and up, 2 and up and up. Legs together, सेम जैसे हमने तब किया था। इस बार लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर, नी पर नहीं जाएगा, यहां पर चलेगा या ऊपर चलेगा, बट नी पर नहीं रखना है। नमस्कार, go up and stretch out. Again, your palms are stretched. Look up and reach out. As if आप सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो यूनिवर्स से, वैसे आप में फीलिंग आना चाहिए। सेम थिंग जैसे तब किया था। गो डाउन। अच्छा, इस बार टच मत करिए, केवल आपके एल्बोज को ऐसे पकड़ के छोड़ दीजिए, जैसे हम स्विंग को छोड़ते हैं ना वैसे। जस्ट लेट योर बैक लूज, ग्रेविटी को उसे पुल करने दीजिए। नीज थोड़े बेंड होंगे तो भी कोई बात नहीं, बट जस्ट फील दैट ग्रेविटी ऑन योर शोल्डर्स, ऑन योर बॉडी, और उस हिसाब से जस्ट घूमिए, कंप्लीटली लेटिंग गो। बिल्कुल पकड़ने का, कोई भी होल्ड करने का प्रयत्न न करें। And come back. वज्रासन है। अब कम ऑन योर नीज ऐसे। अब यहाँ से आप उष्ट्रासन करेंगे। अगर उष्ट्रासन इज एक्सट्रीमली गुड फॉर थायराइड, और थायराइड आपका पूरा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है। इसलिए थायराइड में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप देखिए मेटाबॉलिक और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वजन बढ़ने लगता है या वजन एकदम कम हो जाता है। तो उसका सबसे अच्छा आसन विच वर्क्स ऑन योर थायराइड आर सर्वांगासन, उष्ट्रासन। जहां पर भी आपके नेक पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है तो वो थायराइड पे प्रेशर हो जाता है। तो ये कैसे करेंगे? द इजीएस्ट, अगर किसी ने पहले नहीं किया, जस्ट ट्राई दिस। हैंड्स ऑन योर बैक एंड जस्ट टर्न, जस्ट आपको छोड़ देना अपने सर को ऐसे। जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है वो ये नहीं करेगा, या जिसको स्लिप डिस्क हुआ है, कुछ सर्जरी हुआ है, वो मत करिए। आप केवल जितना सा होता है उतना करिए और कुछ नहीं। और जिससे ये हो रहा है और जिसने पहले किया हुआ है, यू नो व्हाट टू डू, राइट? Either hold your heels or your ankles and turn. Come back up. Come back up. और वापस वज्रासन में बैठ जाइए। इस बार हाथों की मुट्ठी बनाकर आपका जो नाभि है उसके बगल में डाल दीजिए। तो बेसिकली आप जैसे मुट्ठी आपके पेट के अंदर जा रहा है उस तरीके से दोनों साइड पर, और वहां पर थोड़ा सा प्रेशर रखते हुए आगे जाइए। जितना होता है बैक स्ट्रेट रखिए।
ठीक है, और फिर इसको एल्बोस को नीचे छोड़ के गो डाउन। ऑलमोस्ट जो आपकी मुट्ठी है वो पेट के अंदर जैसे मसाज कर रही है ऑर्गन्स को, वैसे रही हो, जस्ट फील दैट। स्लोली सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। फोल्ड योर लेग्स, उठाकर सेमी या अदर नौकासन का एक वर्जन होगा। Just hold it. Again, this is extremely good for your core. You can either keep holding here or you can raise your leg. ठीक है, या तो इसे सीधा कर दीजिए, whichever works. अगर ऐसे ही रखते हो तो भी कोई बात नहीं। Come up, आगे and release. 2। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ ऐसे होल्ड करके रखिए, वो भी ठीक है। This is 3। And go down. Just lie down on your back. बस लास्ट 2-3 आसन करेंगे हम। Catch your breath. पाँव को एक साथ लाकर हाथ इधर, नेक्स्ट फोल्ड करके उठा के अपने जितने करीब ला सके, जिसे हम अपान आसन या पवन मुक्तासन कहते हैं। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो कर सकते हैं। एक्सट्रीमली गुड फॉर डाइजेशन, वेरी गुड फॉर बैक एज वेल। आप देखो पूरा मसाज होता है। अब अगर इतना हो रहा है तो रेज योर नेक ऊपर, और आपका नाक आपको इसके बीच लगाना है, आपके नीज के बीच। इफ यू कैन, नहीं होता है तो आप जमीन सर नीचे भी रख सकते हो। अगर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो आप गला मत उठाइएगा। और थोड़ा सा आप रोल करिए आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा साइड टू साइड, जिससे आपके बैक को भी अच्छा सा मसाज हो जाए पकड़ के। And release. Feet on the ground. अच्छा, अब इस बार आपके जो हाथ है वो आप एकदम आपके हील्स के पास लेके आइए, और हो सके तो हील्स को पकड़िए। अगर हील्स को नहीं पकड़ पाएंगे तो जस्ट प्रेस इट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हम यहाँ से सेतु बंधासन करेंगे। अगेन सेतु बंधासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा है और कमर के लिए बहुत अच्छा है, और जिसको आस्थमा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप या तो यहाँ दबाते दबाते पाम्स को जमीन पर दबाते, या बेसिकली आपके एंकल्स को होल्ड करके आपको आपके बटक्स को रेस करना है ऐसे। अच्छा, अब चाहे तो आप इसको यहाँ ऐसे सपोर्ट करके भी होल्ड कर सकते हो या छोड़ के भी होल्ड कर सकते हो, whichever works better. जितना हो सके आप चाहे तो सपोर्ट करिए अपने बटक्स को। Release and come down. अब आपके पैर के बीच आपके जो फीट है, let there be a mat width distance between them. हाथ को दोनों साइड पे स्ट्रेट रखिए एंड दोनों नीज को एक तरफ बेंड करिए। ठीक है, और आप जब राइट एक तरफ बेंड कर रहे हैं तो आप दिखिएगा उल्टा साइड। आई एम बेंडिंग टुवर्ड्स माय लेफ्ट, so I will look towards the right. So there's a good twist here. Again, extremely good for your back. जिसको कमर में दर्द है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। Come back up. और वैसा ही दूसरे साइड। आपको पूरा ऐसा नहीं हो जाना है, ठीक है, जितना आपको शोल्डर्स जमीन पर रखकर ही करना है।
up. On the other side. Up. On the other side. Up. अब जैसे हमने बद्ध कोणासन बैठकर किया था वैसे ही सोकर करेंगे। तो आप बद्ध कोणासन की पोजीशन में आपके पैर रखिए, हाथ जो है वो एकदम खुले आसमान या सीलिंग के नीचे ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी, जितना जितना आपके पैर खुल पाते, ठीक है। एंड इसी पोजीशन में हम आज शवासन करेंगे। सो जस्ट ले डाउन एंड लेट गो, just lay down and let go of yourself completely in this position. Stay there. और at any point आपको लग रहा है कि बद्ध कोणासन वाले legs comfortable नहीं है, तो आप सीधा भी कर सकते हो जैसे शवासन में करते हैं, but just stay there for a couple of minutes. And while you stay there, observe yourself. आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। बॉडी में हमने अच्छे स्ट्रेचेस करे हैं, देयर माइट बी अ हल्का सा पेन, बट दैट्स द हैप्पी पेन। बी फ्रेंडली टुवर्ड्स दैट पेन। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो भी उसके लिए थोड़ा सा करुणा रखो अपने लिए। पैट योरसेल्फ ऑन द बैक कि भाई हाँ आज अच्छा स्ट्रेच हुआ है। देयर बी हीट जनरेटेड इन योर बॉडी, feel that heat, let it go, let it spread across your body. ऐसे इमेजिन करिए जैसे वो हीट आपके सर से लेकर पांव से लेकर हाथों में से लेकर उंगलियों तक हर जगह जा रही है। Just let go. Just scan your body starting from your toes and move up. जहां पर भी आपको टाइटनेस लग रही है, मन से कहिए कि आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस। मसल टाइटनेस कहीं होगी, कहीं आपने खुद ने पकड़ के रखा होगा और आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा। ऑब्जर्व ऐसे पॉइंट्स कौन से। फ्रॉम योर फीट मूव अप टुवर्ड्स योर काफ मसल्स, काफ मसल से ऊपर ऊपर नीज तक। और अब आप चाहो तो आपके लेग्स वापस स्ट्रेट कर सकते हो। जस्ट रेस्ट कंप्लीटली एंड मूव अप टुवर्ड्स योर थाइज, योर हैमस्ट्रिंग। ऑब्जर्व वहां पे क्या चल रहा है, बस नजर घुमाइए वहां से, आंखें बंद रखकर अंदर की आंखों से। अप टुवर्ड्स योर पेल्विक एरिया, योर बटक्स, टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल एरिया। वहां आपको कैसे लग रहा है, आज अच्छे से उनकी तन की कसरत करिए। आपके बैक को कैसा लग रहा है, वहां तो कहीं टाइटनेस नहीं है। अगर हो तो इमेजिन करिए आप उसको मसाज कर रहे हो, अच्छा सा गरम सा मसाज, कड़क सा मसाज। एंड मूव अप टुवर्ड्स योर अपर बैक, टुवर्ड्स योर शोल्डर। कम फ्रंट, आपके हार्ट की तरफ नजर ले जाइए। कैन यू हियर द पंपिंग ऑफ योर ब्लड? Observe that pumping and keep going up towards your neck region. Imagine as if you can see the thyroid there. जो thyroid gland वहां पे है, imagine करिए कि आप उसे देख पा रहे हो और उसको मसाज कर रहे हो, उसे थैंक यू बोल रहे हो for working the way it is to ensure we lead a healthy life. वहां से move up towards your face. चेहरे पे तो कहीं टेंशन नहीं है, एक्सप्रेशन में तो कहीं टेंशन नहीं है, आईब्रोज तो रिलैक्स्ड है ना, आंखें रिलैक्स्ड है ना, चीक्स को, जॉ को तो कहीं टाइट करके नहीं रखा। लेट इट गो, जाने दो। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड विद दैट थॉट जस्ट बी देयर for another minute or so.
नाउ धीरे से थोड़ा सा लेग्स में मूवमेंट लाइए, अपने फीट में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट लाइए, अपने नीज में थोड़ा सा मूवमेंट लाइए, हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बांध कर खोलिए, बैक को थोड़ा सा उठाइए, शोल्डर्स को फ्लिकर करिए. Then turn on any one side with your eyes closed and come up in a sitting position. आंखों को बंद ही रखिएगा. Come up in a sitting position. We'll end with 3 ohms again. Breathe in deep. Bring your hands together or rub your hands. Generate heat with your eyes closed. अच्छे से जब आपको लगे कि गर्मी आ गई है, तब अपने पाम्स को, हथेलियों को चेहरे पर घुमाकर, आंखों पर घुमाइए, गले पर घुमाइए, कान पर घुमाकर धीरे से ओपन योर आईज. नमस्ते. एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब अपना एक बार वीडियो शुरू करेंगे. So I can just click a picture of us. जल्दी से, I won't take too much more time.